लहर को लेकर केंद्र की राज्य सरकार को चेतावनी, बिना जमीनी हकीकत जाने न दें ढील। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ आईएम में। मैं हूं ईशा भंडारी आपके साथ। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जमकर अपना कहर बरपाया। इस पर काबू पाने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों ने अपने यहाँ कड़ी पाबंदियां लगा दी। वहीं अब कोरोना के नए केस और संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़े में लगातार गिरावट जारी है, जिसके बाद राज्यों ने लागू पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। लॉकडाउन हटते ही एक बार फिर बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ते देख देश केंद्र सरकारों ने राज्यों को पाबंदियों ढील देते वक्त बेहद सतर्क रहने की चेतावनी दी है। साथ ही संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्यों को 3T+V फॉर्मूला अपनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से ये निर्देश एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की उस चेतावनी के बाद जारी किए गए हैं, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह में दस्तक देने की बात कही गई है। बता दें कि गुलेरिया ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोरोना से जुड़े गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया तो तीसरी लहर 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है। ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन होने तक हम आक्रामक रूप से कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जंग जारी रखें। गुलेरिया ने कहा कि अगर लोगों ने मास्क और सामाजिक दूरी जैसे ज़रूरी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। एम्स के निर्देशक ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ने पर सर्विलांस और जिस क्षेत्र में केस बढ़ते हैं उसकी पहचान कर वहां लॉकडाउन लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। केंद्र गृह सचिव अजय भल्ला ने शनिवार को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा। गृह सचिव ने पत्र में कहा, मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि पाबंदियों में छूट देने का फैसला ज़मीनी हकीकत के बारे में जानने के बाद लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केस कम होने के बाद गतिविधियों के लिए ढील देना ज़रूरी है, लेकिन यह काम पूरी सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। पाबंदियों में छूट के दौरान ये बेहद ज़रूरी है कि कोरोना संबंधी नियमों का पालन किया जाए। पत्र में तीसरी लहर की चेतावनी देते हुए कहा गया कि राज्य लॉकडाउन में ढील देते समय 3T+V फॉर्मूला यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखें। पत्र में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कोरोना प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनने, हाथ साफ करना, सामाजिक दूरी और बंद जगहों में वेंटिलेशन के ऊपर भी काम करने जैसे नियमों का सख्ती से पालन कराएं। इसके अलावा राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को भी कहा है। केंद्र ने राज्यों को आगाह करते हुए कहा है कि भले ही कोरोना संक्रमण के मामले घट रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जांच दर में गिरावट नहीं आनी चाहिए। तीसरी लहर की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सक्रिय मामलों में जरा सी बढ़त या फिर संक्रमण दर बढ़ने जैसी शुरुआती संकेतों को लेकर सचेत रहें। अगर किसी छोटे इलाके में भी मामलों में वृद्धि होती नजर आ रही है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के आधार पर कदम उठाकर उसे स्थानीय स्तर पर ही सीमित किया जाए। केंद्र ने कहा कि फिलहाल कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है। यह संक्रमण की चेन तोड़ने में सबसे ज़्यादा मददगार है। इसलिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को सुरक्षित किया जा सके। राज्यों से कहा गया है कि वे प्रतिबंधों में ढील ज़रूर दें, लेकिन शर्तों के साथ और स्थिति पर पैनी नज़र रखें ताकि कोरोना नियमों की ज़रा भी अनदेखी ना हो सके। हमें उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे, क्योंकि इस कठिन समय में सुरक्षा और एहतियात सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।